आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएल के नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। आसनसोल में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे शीतला क्षेत्र स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में बुधवार को प्रेस वार्ता की गई। यहां भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप दे, दुर्गापुर पश्चिम विधायक लक्ष्मण घारुई, कुल्टी विधायक अजय पोद्दार, कृष्णेंदु मुखर्जी यहां पत्रकारों से रूबरू हुए। भाजपा नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस पर विस्फोटक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल के शासन में टीएमसी ने पूरे राज्य को भ्रष्टाचार के अखाड़े में बदल दिया। कृष्णेंदु मुखर्जी से लेकर अजय पोद्दार, लक्ष्मण घारुई लेकर दिलीप डे तक सभी ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के लिए सीधे तौर पर टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उनका दावा है कि बीजेपी टीएमसी को लोगों के भरोसे के साथ इस तरह खेलने नहीं दे। আমাদের রাজ্যের নির্দেশ অনুসারে আজকে আমাদের প্রতি জেলায় আর সমস্ত প্রেসকে খবর দিয়ে আমাদের প্রেস কনফারেন্স সেটা আজকে আমরা আসানসোল জেলায় সেই অনুসারে করছি। তো আজকে এই প্রেসে আর উপস্থিত আছেন আমার ডান পাশে শ্রী অজয় পোদ্দার, ডাক্তার অজয় পোদ্দার, যিনি কুলটির বিধায়ক আছেন। ওনার ডান পাশে আছেন কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি, রাজ্য কমিটির সদস্য এবং উত্তর 24 পরগনা বিভাগের উনি কনভেনার আছেন। আমার বাঁ পাশে আছেন শ্রী লক্ষণ ঘোরই, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের ভারতীয় জনতা পার্টির উনি সম্পাদক আছেন। আর ওনার বাঁ পাশে আছেন শ্রীদীপ চক্রবর্তী, আর উনি আমাদের জেলা কমিটির সহসভাপতি আছেন। এবং আপনারা জানেন যে জামুরিয়ার 6 নম্বর ওয়ার্ডের যে উপনির্বাচন হচ্ছে কর্পোরেশন নির্বাচনের, সেই নির্বাচনের আর ইনি আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির উনি প্রার্থী আছেন। তো আজকে এই প্রেসের যে আমাদের বিষয় রয়েছে, আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গের যে ব্যাপক দুর্নীতি, এই দুর্নীতির বিরুদ্ধেই আর যে সমস্ত বিষয়গুলো আছে রাজ্যের এবং আমাদের জেলার, এই বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্যই আজকের এই প্রেস। তো আমি আর প্রথমে এই বিষয়ে আর আপনাদের সামনে বলার জন্য মাননীয় লক্ষণ ঘোরই মহাশয়কে অনুরোধ করছি, উনি প্রথমে বিষয়টা রাখবেন, তারপরে অজয়দা বলবেন, কৃষ্ণেন্দুদা আছেন। তো আমি প্রথমে লক্ষণদাকে বলছি বিষয়টা সামনে রাখার। শুরু হয়েছে 10 তারিখ, সেই কাজটা ওখানে মাল দেবো বলে বন্ধ করে দেয় লোকাল লোকরা। পার্থবাবু এসে পরে ধমকে পরে কাজ শুরু করে, পার্থ চ্যাটার্জি ধমকে কাজ শুরু করে যে আবার বন্ধুর বাড়ি করছে এটা। তারপরে 11 বছর পরও এই ফ্ল্যাটটি এই অবস্থায় পড়ে আছে। আমাদের প্রশ্ন, এই ফ্ল্যাটটি তদন্ত করা হোক, এই ফ্ল্যাটটি পার্থর আছে কিনা বা আমাদের অর্পিতার কিনা বা ওর কোন নেতা, এটা কাজ সম্পত্তির কাজ। 10 বছর ধরে এই ফ্ল্যাটটি 6 তলা অবস্থায় পড়ে আছে। একে মানুষ আর পোস্ট করেছে, তার বিভিন্ন শেয়ার হচ্ছে, এর মাধ্যমে আমাকে জানালাম। घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के लिए आज तक इसके पहले भी 50 वर्ष पार हुए हैं, किसी के दिलो दिमाग में नहीं आया कि भारत ने इतनी कुर्बानी देने के बाद ये आज़ादी मिली है। आज 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। ये जाति निर्वेद भारत के हर नागरिक को आह्वान है कि अपने घर पर तिरंगा लगाएं। किसी समय किसी सरकार ने कानून बना दिया था कि शाम के बाद आपको झंडा उतारना होगा। इस बार 13, 14, 15 आप लगातार झंडा लगा सकते हैं। इस कानून में परिवर्तन किया गया है, इसके लिए किसी को कोई सजा नहीं है। ये परिवर्तन किया गया है कि 13, 14, 15 लगातार आप 3 दिन झंडा लगा सकते हैं। ये कार्यक्रम हम लोग का 9 तारीख से शुरू होगा। घर घर जाकर झंडा हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि ये भारत का 75वां आज़ादी का महोत्सव है। आप लोग अपने घर पर तिरंगा लगाइए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिए कि भारत आज आज़ाद है।
और आप लोगों के वंशज के कुर्बानियों के चलते आज़ाद है। अब लगातार कर्मसूची है, लगातार हम लोग विरोध का आंदोलन शुरू करेंगे और चल रहा है आंदोलन, और उस आंदोलन को और तेज धार दी जाएगी। जिस तरह से बंगाल को लूटने का कार्यक्रम चल रहा है, ये बेसी दिनों तक चलने नहीं दिया जाएगा और सत्ता परिवर्तन अभी संभावी है। यहाँ के लोगों में जागरण देखने को मिल रहा है। हर पान दुकान, हर गली, हर नुक्कड़ पे लोगों को ब्रेस्ट फिटिंग सप्ताह के उपलक्ष्य पर बुधवार को आसनसोल के रेल मंडल अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर एस भट्टाचार्य ने कहा कि ब्रेस्ट फिटिंग सप्ताह के अंतर्गत आसनसोल रेलवे डिविजनल हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां अस्पताल में इलाजरत महिलाओं को ब्रेस्ट फिटिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है। उनका कहना था कि जो महिलाएं बहुत जल्द बच्चे को जन्म देंगी या जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है, उन महिलाओं को ब्रेस्ट फिटिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही जिनके बच्चे छोटे हैं, उन महिलाओं को भी यह समझाया जा रहा है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। 1 से 7 ब्रेस्ट फीडिंग वीक हम सेलिब्रेट कर रहा है डिविजनल हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल आसनसोल में। इसमें हम जितना पेशेंट है हमारा यहाँ मैटरनिटी वार्ड में जो जिसका बच्चा है उनके लिए जागरूकता के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए हम लोग वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उनको बता रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कितना जरूरी है बच्चे के लिए, और बाहर का कुछ मत खिला के ब्रेस्ट फीडिंग जो जिसको बोलता है कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग, वही करने के लिए हम लोग जागरूकता में उद्यम कर रहे हैं। किनको बताएं ये सब बात? ये सब हम लोग माँ को बताया है। बीती रात आसनसोल के बीएनआर इलाके में स्थित रविंद्र भवन में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा आनंदम ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से प्रेम रामायण का मंचन किया गया। यहाँ मुंबई से आए कलाकारों ने इस नृत्य नाटिका को पेश किया। इसका निर्देशन अतुल कौशिक ने किया। इस बारे में जानकारी देते हुए आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा ने कहा कि कोरोना काल के कारण 2 साल सभी लोग काफी मुश्किल में रहे। लोग आतंकित थे, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। इसे देखते हुए आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर चैम्बर के सदस्यों के साथ साथ आम जनता में भी काफी उत्साह रहा। वहीं चैम्बर के अध्यक्ष ओम प्रकाश बागड़िया ने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर जनता और आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी काफी उत्साहित हैं और कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अंत तक लोग अपने स्थान पर ओबिचल बैठे रहे। उन्होंने बताया कि महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज भी आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से अपनी व्यस्तता के कारण में नहीं आ पाए। हालांकि उन्होंने वादा किया है कि अगले 6 महीने के अंदर आसनसोल में जरूर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। लोगों के लिए मैं जाऊंगी, जो भी खतरा है मैं उठाऊंगी और मैं श्रृंगी को अवश्य लेकर आऊंगी। जब शांता उनके आश्रम के पास पहुंची तो रक्षकों ने शांता पर हमला किया, मगर शांता ट्रेंड वॉरियर थी, सेल्फ डिफेंस जानती थी, उसने अपने आप को बहुत अच्छे से बचा लिया। रक्षक हार गए। जब शोर मचा तो श्रृंगी बाहर आए। अब बाहर आए तो रक्षकों ने सोचा कि हमको इनको बता देना चाहिए कि आपका इस कन्या से, स्त्री से मिलना उचित नहीं है। मगर यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये बताने के लिए पहले ये बताना पड़ेगा कि ये एक स्त्री है, उससे पहले बताना पड़ेगा स्त्री होती क्या है। अब इतना ही ज्ञान दे पाते तो रक्षक खुद ऋषि बन जाते, रक्षक क्यों रहते। तो शांता श्रृंगी की बातचीत बहुत रोचक होने वाली थी। मैंने अवध भी देखा है और अंगराज्य भी, लेकिन मैंने ऐसा पुरुष कहीं नहीं देखा।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आनंदम ग्रुप ऑफ कंपनी के तरफ से जो आसनसोल के लोग इतने दिन कोरोना काल में आतंकित थे और कोई घर से कहीं नहीं निकल पा रहे थे और आज तक कोई इंटरटेन नहीं कर पा रहे थे कहीं पे वो लोग, तो उसी को देखते हुए हमारे व्यवसायीगण भी हमेशा व्यवसाय में ही व्यस्त रहते हैं, तो उनको कुछ मनोरंजन देने के लिए हम लोगों ने ये रविंद्र भवन में आज प्रेम रामायण का यहाँ पर आयोजन किया था, जो अतुल कौशिक जी के निर्देश पे यहाँ पे हुआ और काफ़ी सराहनीय आज कार्यक्रम था। सारे दर्शकगण बहुत ही उत्साहित थे और सभी को एक बहुत ही अच्छा, इस तरह का आयोजन इस आसनसोल में कभी भी नहीं हुआ था, आज हुआ है और सभी इससे काफ़ी आनंदित हुए और सभी को आज बहुत ही अच्छा लगा ये कार्यक्रम। एक्चुअल में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और आनंदम रेसिडेंसी के बैनर में जो प्रेम रामायण प्रोग्राम हुआ है, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम, 1.5 घंटे का प्रोग्राम था। सब आदमी वॉशरूम के लिए भी नहीं गए, सब बंद के बैठे रहे। तो हम आशा करते हैं कि फिर आगे जल्द से जल्द ऐसा प्रोग्राम कराया जाए। बहुत सुंदर प्रोग्राम था, इसे उपलक्ष्य में रविंद्र भवन में प्रोग्राम कराया गया सही प्रकृति देश का मेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आदमी 2 साल कोरोना काल में बहुत तकलीफ में थे, एक एंटरटेनमेंट भी हो जाए उनका, और दूसरा ये आनंद रेसिडेंस से अपना मार्केटिंग के हिसाब से भी करवाया प्रोग्राम। कहाँ से लोग आए थे? बम्बई से, बम्बई के आर्टिस्ट थे, बम्बई से आए थे। ये जो अपने जो प्रोग्राम आता था महाभारत, उसमें जो भरद्वाज जी थे वो भी आने वाले थे, किसी कारणवश नहीं आए, वो एब्रोड चले गए थे। उन्होंने बोला है कि हम अगले 6 महीने के अंदर आसनसोल जरूर आएंगे। जो कृष्ण जी का रोल किए थे महाभारत में। आपका नाम? ओम प्रकाश बगड़िया, अध्यक्ष आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बुधवार को सीपीएम के तिराठ और चेलोद शाखा की तरफ से 9 सूत्री मांगों को लेकर तिराठ ग्राम पंचायत कार्यालय को ज्ञापन सौंपा गया। इसके जरिए इन्होंने पंचायत प्रधान से राशन कार्ड की समस्या को दूर करने, मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन के बजाय 200 दिन काम का मुहैया कराने, प्रतिदिन न्यूनतम 600 दिहाड़ी देने, सभी गरीब परिवारों को महीने में 7,500 देने सहित और भी कई मांगे रखी गई। इस मौके पर माकपा नेताओं का कहना था कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, उसको सुधारने के लिए सभी कदम उठाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कई बार इस संदर्भ में प्रशासन से गुहार लगाई गई है, पंचायत कार्यालय को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही इलाके में पानी की समस्या को भी दूर करने की मांग की है। वहीं जब हमने माकपा के इस ज्ञापन को लेकर पंचायत प्रधान से बात की तो उन्होंने कहा कि आज माकपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनको अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि इन सभी समस्याओं का निराकरण या तो बीडीओ दफ्तर या विधायक दफ्तर से संभव है। उन्होंने कहा कि इनकी सभी समस्याओं के बारे में बीडीओ दफ्तर और विधायक दफ्तर को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इनकी जो भी मांगे हैं उसके लिए आवश्यक राशि का आवंटन विधायक दफ्तर या बीडीओ दफ्तर से होता है। वहीं राशन कार्ड की समस्या को लेकर पंचायत प्रधान ने कहा कि नए नियमों के अनुसार राशन लेने के लिए अंगुलियों के निशान का मिलना जरूरी है। इसको लेकर वह कुछ नहीं कर सकती। हालांकि उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों की समस्याओं के बारे में वह अपने उच्च अधिकारियों को जरूर जानकारी देंगी। সংক্রান্ত সমস্যা অবিলম্ব দূর করতে হবে। তার 100 দিনের কাজের বকেয়া মজুরি অবিলম্ব দিতে হবে, মানরেগার বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং 100 দিনের কাজকে 200 করতে হবে। আর দৈনিক ন্যূনতম মজুরি 600 টাকা করতে হবে। আবার গরিব পরিবারগুলিকে মাসে ন্যূনতম 7,500 টাকা অনুদান দিতে হবে। অবিলম্ব সমস্ত বেহা রাস্তা ও ড্রেন সংস্কার করতে হবে। বাড়ি বাড়ি পানি জল সরবরাহ সুব্যবস্থা করতে হবে। বাকি প্রত্যেক গ্রামে মাঝি থান ও জাহার থান করতে হবে, যেগুলো তো হয়নি সেগুলো, হ্যাঁ, আদিবাসী পাড়াগুলো। আর এবারে 8 নম্বরে ভুয়ো SC ST সার্টিফিকেট, ভুয়ো যেটা SC ST সার্টিফিকেট বাতিল করার চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। আর সমস্ত গরিব মানুষের বাড়ি তৈরি ব্যবস্থা করতে হবে। এই ভাড়া 9টা দাবি এখন আপনাদের কি বললো? প্রধান আমাদেরকে যেগুলো প্রধানের হাতে সেগুলো প্রদান করবে, বাকিগুলো বলছে পাঠিয়ে দেবো আমি উপর মাল, সেটা বলবো। এটা কি মানে কি বলবো? 12টায় খুলে, 12টায় ডেলি খুলে আপনাকে টাইম দেখে ফেসবুকে ছেড়ে দেবো, 12টায় খুলে। দেখতে হবে জলের সমস্যা আমরা পাড়াগুলো তো ঠিক নেই।
পানীয় জলের সমস্যা কিছুদিন মানে 1-2 দিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিছুদিন মানে আমাদের যেগুলো গরিব মানুষগুলো সেখান থেকে জল আনছে, সেগুলো সেই জন্য আমরা দাবি রাখলাম। এবারে প্রধানকে বললাম যে আমরা তো দাবি রাখলাম, এবারে আপনি এগুলো দেখবেন কতদিনের মধ্যে করতে। আমরা কিছুদিন পর্যন্ত আমরা টাইম দিয়েছি। উনি বলে আপনার পরিচয় দেবেন? আমার নাম হচ্ছে ওনারা যে দাবি দেওয়াগুলো দিয়েছি, আমরা ওনাদের দাবি দেওয়াগুলো আমাদের উপনীতির যে কর্তৃপক্ষরা আছে ওনাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। এটা আমাদের এখান থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কোনো মন্দির হয় না, আমরা এটা ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসে না হলে MLA ফান্ড থেকে এইগুলো হয়। আমরা ওখানে যারা আবেদন করে আমরা সমিতির কাছে না হলে সমিতির কাছে পাঠিয়ে দিই, আর ওনারা MLA কাছে পাঠিয়ে দিই। MLA পাঠিয়ে এগুলো আপনারা এগুলো তো ফিঙ্গার প্রিন্ট না উঠলে রেশন, এখন তো সব জায়গায় হয়ে গেছে যে আঙুলের ছাপ না উঠলে রেশন পাওয়া যাবে না। আর আঙুলের ছাপ না উঠলে আমাদের কিছু করার নেই, আমরা খালি BSK আর ব্লক অফিসে ফুড অফিসার কাছেই পাঠাতে পারি যে আপনারা ভালো করে যান ওখানে। आसनसोल नगर निगम के 25 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफा ने आज आने वाले मुहर्रम के मद्देनजर नगर निगम को एक ज्ञापन सौंपा। इसके जरिए उन्होंने नगर निगम से मुहर्रम के मद्देनजर उनके वार्ड में जहां जहां सड़कें कच्ची हैं उन पर मुरम बिछाने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि श्रद्धालु जब करबला जाएंगे तो उनको इन कच्ची सड़कों से होकर जाना पड़ेगा। इसे देखते हुए SM मुस्तफा ने नगर निगम से यह अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में गुलजार मोहल्ला, ओके रोड, BC राय रोड सहित कई इलाकों में मोरम डालने की जरूरत है। देखिए, बुराई नीति का सफाई के लिए तो हम लोग बार बार डिप्रेशन भी दिए थे, बोल भी दिए थे, बात भी हुआ था। तो बुराई नीति का सफाई हो ही रहा है, अभी कुछ बाकी है। हम लोग संतुष्ट हैं? नहीं, कुछ 2-1 जगह में देखिए काम तो 100% नहीं होता है, काम फिर भी हुआ, उसके लिए धन्यवाद। कुछ जगह में काम बाकी है, फेंक देने से क्या होता है कि बरसात का जो पानी जमा होता है नहीं हो पाता है। खास करके हम लोग का इकबाल सिटी ब्रिज के पास में जो मलबा जमा समझिए, वो मलबा बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता तो हो जाता है। और उसके उस तरफ में जो पानी का ATM है उस जगह में भी देखिए मलबा का कुछ ढेर रह गया है, अगर उसको भी निकाल करके फेंक दिया जाता तो बचाव हो जाता। एक मिनट दिखाइए, ये ATM पानी के पास में है, हाँ, इकबाल सिटी रोड के रोड, वहाँ ये निकाल देने से नूरानी में इलाका जो साइड इलाका है, लेकिन एक रीजन से है तो क्या होता है कि वो भी मतलब पूरा बढ़िया ढंग से हो जाता। तो साफ सफाई हुआ है और बेहतर ढंग से हो पाता। मलबा वहाँ पड़ा हुआ है? हाँ, पूरे सब रह गया है, हाजी कदम स्कूल के पास में रह गया है और ATM जहाँ पे है पानी का, ये सब निकाल करके कर देने से पानी का जमाव रुकाव नहीं हो पाता। जो पानी उधर से आती है हौजी कसाई माल्ला नूरानी उधर से, तो वो पानी का क्या होगा ना, जहाँ पर मलबा का ढेर रहेगा या जहाँ पर साफ सफाई ठीक से नहीं हुआ तो पानी कहीं न कहीं रोकने का काम करेगा, तो वो कहीं कहीं जलमग्न होने का खतरा है। तो ये सब हो जाने से हम लोग का टेम्पुश डॉक्टर और नूरानी में इलाका खास करके नीचे जागी माल्ला, रेडी बाजार, एसपी माल्ला, मुशर्रफ माल्ला, ये पानी आराम से सब निकल जाएगा, घर तक पानी नहीं जाएगा। इसलिए अगला बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो नुकसान हुए था वो नुकसान का भरपाई अभी तक लोग नहीं कर पाए हैं। लोगों का 10,000 से लेकर के 5 लाख 10 लाख तक एक आदमी का नुकसान, तो उसमें कुछ मुआवजा का भी बात हुआ था। तो बोर्ड मीटिंग में हमारे साथी कौंसल ग्राम सभा ने बात रखा, हम लोग बात रखा था, तो इन लोगों को कुछ मुआवजा जो बात हुई थी मुआवजा दिया जाना चाहिए। फिर बरसात नेक्स्ट में आ गया है, क्योंकि लोगों का बहुत सारा सामान बह गया, बहुत सारा सामान नुकसान हो गया था, बहुत सारे घर को क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका कुछ पैसा देने का बातचीत वो लोग किए थे कॉर्पोरेशन से, तो जितनी मेरे आपका हमारे मंत्री साहब भी किए थे, उनको देना चाहिए था। गरीब लोग हैं, उन लोगों को मुआवजा मिल जाने से उन लोग का भरपाई हो जाता। रानीगंज के ईस्ट कॉलेज पाड़ा स्थित कामरिया सेवा दल के करीब 150 सदस्य आज देवघर के लिए रवाना हुए। सावन महीने के आखिरी सोमवार के दिन वह देवघर में बाबा धाम पहुंचकर देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक करेंगे।
आज ईस्ट कॉलेज पाड़ा के हनुमान मंदिर से 3 ट्रकों में सवार होकर 150 लोग देवघर के लिए रवाना हुए। रानीगंज के ईस्ट कॉलेज पाड़ा से निकलकर इतवारी मोड़, तिलक रोड, रानीगंज, मड़वाड़ी अस्पताल होते हुए देवघर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ कांवरियों की सेवा के लिए पानी, दूध, ड्राई फ्रूट्स आदि रखा था। साथ ही एक मेडिकल टीम भी रखी है और एक एम्बुलेंस भी रखा है। यह सभी लोग बाबा धाम पहुंचकर वहां आँख रखिया सिवान धर्मशाला के सामने शिविर लगाकर सावन महीने के आखिरी सोमवार में भगवान महादेव का जलाभिषेक करने आए श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे। इस संदर्भ में संस्था के एक सदस्य ने बताया कि यह इनका 3 दिनों का कार्यक्रम है, जिसका मकसद कांवरियों की सेवा करना है। पहली बार हम लोग कॉलेज पाड़ा, रानीगंज 4-5 क्लब के वो मिल के और भगतपाड़ा का भी कुछ क्लब है वो मिल के हम लोग सावन मास में देवघर के एक अवरख्या धर्मशाला में जो शिवान धर्मशाला है वहाँ पे हम लोग सेवा शिविर लगा रहे हैं। ये हम लोग कॉलेज पाड़ा हनुमान मंदिर से प्रस्थान कर रहे हैं। इसमें हम लोग का कॉलेज पाड़ा का सारे नगरवासियों का सारे जितने भी यहाँ के हैं सारे का सपोर्ट से हम लोग यहाँ पे 3 दिन का कांवड़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पानी, फल, जूस, रोटी, ड्राई फ्रूट, चाय, बिस्किट और मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं जिसमें एम्बुलेंस की सुविधा है और भी बहुत सारी व्यवस्था वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ये 3 दिन का जर्नी है और भगवान का इच्छा रहा तो आगे भी हम चल सकते हैं। मतलब क्या खर्च 8-9 लाख की बजट में जा रही है और अगले बार हमको तो लग रहा है जिस हिसाब से सपोर्ट मिला है वो 20-25-30 लाख का बजट में यहाँ से निकल पहले हम रैली है, एक शोभा यात्रा छोटा सा साउंड बजा के है और मरवाड़ी हॉस्पिटल तक जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग। आपका नाम परिचय? क्लब का भी एक मेम्बर हूँ और इस कॉलेज पाड़ा का भी एक खास में से सदस्य हूँ जो मैं सोशल वर्कर में ज़्यादा एक्टिव। कितने टीम है, मतलब टीम में कितने? अभी हम लोग 135-40 लड़का जा रहे हैं और धनबाद से कुछ जो टीम है वहाँ से 30-35-40 आदमी है।